ये तो पार्टी के अंदर का मामला है और पार्टी में जनता दल यू एक ऐसी पार्टी है जहां सामान्य कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सभी लोगों का, मंत्री हो, विधायक हो, सभी लोगों का मान बराबर है। सारी शायद मीडिया के लोगों को शायद ये जानकारी है, लेकिन हम लोगों के पास ऐसी कोई जानकारी इस तरह का नहीं है। और जो भी होगा तो पार्टी के फोरम पे ही उस बात का चर्चा होगा। जो भी बैठक हो ही रहा है, हम लोगों से तो पहले आप ही लोगों को सब बात की जानकारी मिल जाती है, पता नहीं कहाँ से जानकारियाँ आती है। कहीं कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कहीं जनता दल यू में कोई टूट नहीं है। सभी लोगों का नेतृत्व नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पे पूरा भरोसा है। ये पूरी पार्टी नीतीश कुमार जी की है। नीतीश कुमार जी के नाम पे पूरी पार्टी इंटैक्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के नेता हैं और जो मुख्यमंत्री बिहार के होते हैं उनसे मिलने के लिए अपने अपने क्षेत्रों के काम को लेकर लोग आते रहते हैं। भाजपा के लोग भी कई एक लोग जाते हैं, तो अब भाजपा के जितने लोग जाते हैं तो क्या कहिएगा, भाजपा के लोग मिलने के लिए आ रहे हैं तो कई एक लोग आते हैं, कई एक जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सब लोग मिलते रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सतंजय, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। बिहार सरकार के लघु सिंचाई मंत्री जयंत राज आज जनसुनवाई में पहुंचे। इस बीच वो पत्रकारों से बातचीत किए ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर और नीतीश कुमार को लेकर, और उसके बाद उमेश कुशवाहा को लेकर उन्होंने क्या कुछ कह रहे हैं। पहले आइए लघु सिंचाई मंत्री जयंत राज को सुनते हैं। ये ऐसा कहीं कोई ऐसा हम लोगों की जानकारी में तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि ये तो पार्टी के अंदर का मामला है और पार्टी में जनता दल यू एक ऐसी पार्टी है जहां सामान्य कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सभी लोगों का, मंत्री हो, विधायक हो, सभी लोगों का मान बराबर है। तो ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। अगर वो होगा तो पार्टी का आंतरिक मामला। कहा जा रहा है कि राजद से ललन सिंह जी की नज़दीकियां लगातार बढ़ती जा रही थी, यही कारण है कि एक बड़ी कार्रवाई जो है वो ये जानकारी शायद मीडिया के लोगों को शायद ये जानकारी है, लेकिन हम लोगों के पास ऐसी कोई जानकारी इस तरह का नहीं है। और जो भी होगा तो पार्टी के फोरम पे ही उस बात का चर्चा होगा। जो भी बैठक हो ही रहा है, हम लोगों से तो पहले आप ही लोगों को सब बात की जानकारी मिल जाती है, पता नहीं कहाँ से जानकारियाँ आती है। बीजेपी का एक खरमास के बाद एक बड़ा खेला होगा। हाँ, खरमास के बाद जेडीयू में बड़ी टूट होगी, एक बड़ा खेला होगा, बीजेपी लगातार करेगी। देखिए, जनता दल यू में पहले भी कई एक बार टूट की खबरों को बड़ी प्रमुखता से लोगों ने प्रकाशित किया है। और ऐसे तो सभी लोग नहीं है, लेकिन मीडिया के भी कुछ साथी इस तरह का जब कहीं कोई बोल देता है जो आधिकारिक बयान नहीं है, उस पर भी लोग चल पड़ते हैं। आजकल मीडिया का सिस्टम भी बदल गया है, कुछ मीडिया का तो व्यू पे सिस्टम चलता है, तो तरह तरह का बयान लोग देते रहते हैं। इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कहीं जनता दल यू में कोई टूट नहीं है। सभी लोगों का नेतृत्व नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पे पूरा भरोसा है। ये पूरी पार्टी नीतीश कुमार जी की है। नीतीश कुमार जी के नाम पे पूरी पार्टी इंटैक्ट है। कहीं कोई बात ऐसी नहीं। पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व को इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल है, क्या लगता है स्वीकार नहीं किए इस बातों का? देखिए, गठबंधन की बात तो अलग तरीके से होगी। गठबंधन की जो बात है वो तो जब गठबंधन की बैठक होती है उसमें तय होता है, और अभी तो गठबंधन में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, कोई आधिकारिक बात भी नहीं हुई है। गठबंधन में जो भी हुआ है अभी तक तो सकारात्मक ही चल रहा है। आप हम लोग तो देख रहे थे टीवी चैनलों पर भी काफ़ी अच्छा जो है इंडिया गठबंधन का सीट का अच्छा स्थिति, ये सब देख के बीजेपी के लोग काफ़ी घबराए हुए हैं। और इस घबराहट में तरह तरह की बात कहीं से कहीं निकाल दे रहे हैं कि तरह तरह की बात हो जा रही है। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। इंडिया गठबंधन बिल्कुल, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के नेता हैं और जो मुख्यमंत्री बिहार के होते हैं उनसे मिलने के लिए अपने अपने क्षेत्रों के काम को लेकर लोग आते रहते हैं। भाजपा के लोग भी कई एक लोग जाते हैं, तो अब भाजपा के जितने लोग जाते हैं तो क्या कहिएगा, भाजपा के लोग मिलने के लिए आ रहे हैं तो कई एक लोग आते हैं, कई एक जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सब लोग मिलते रहते हैं। तो इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री से सामान्य आदमी मिलते हैं और आनंद मोहन जी तो बड़े नेता हैं। हो सकता है कि उनके जो है और उनके जो बेटे जो हैं हम लोग के गठबंधन में विधायक भी हैं, तो हो सकता है कि कुछ विकास की बातों को लेके वो गए हों। इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन संभवतः यही बात है। एक सवाल है, 29 तारीख को बैठक है, क्या बैठक में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी बातें होंगी? ये तो बैठक में ही पता चलेगा।
और ऐसी कहीं कोई बात अभी तक हम लोगों की जानकारी में नहीं है। आपको अगर जानकारी में है तो बता दीजिए। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के चर्चाएं फिर होने लगी है, क्या जेडीयू में अगर वो आते हैं तो आप स्वागत करेंगे? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी को जिस तरह का मान सम्मान जनता दल यू में मिल रहा था, उस तरह का मान सम्मान भाजपा में मिल नहीं रहा। जब से वो गए हैं तब से कहीं कोई जितना भी नेता, उपेंद्र कुशवाहा नहीं, जनता दल यू को छोड़कर जितना भी नेता भाजपा में या अन्य दलों में गया है, उनको उस तरह का मान सम्मान नहीं मिल रहा है। तो उन लोगों में अंदर अंदर कुछ छटपटाहट होगी तो तरह तरह का बयान खुद ही देते रहते हैं। जनता दल यू के ओर से तो कोई बयान ऐसा आया नहीं है, जनता दल के नेता ने कोई बयान तो दिया नहीं है, किसी भी नेता ने। वो लोग खुद ही कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो अब उन्हीं से ज़्यादा आएंगे तो वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए। अगर कोई पार्टी में आना चाहता है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को पसंद करता है, नीतीश कुमार की अब कितना बार उपेंद्र कुशवाहा जी आएंगे जाएंगे, आते जाते वो थक जाएंगे। रास्ता बंद हो जाएगा चूँकि उनका उम्र भी इतना हो चुका है उपेंद्र कुशवाहा जी का कि वो आते जाते थक जाएंगे। कितने काफ़ी बार आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। अब तो लोगों को ये याद भी नहीं रहता है कि उपेंद्र कुशवाहा किस पार्टी में है। कभी वो भाजपा में रहते हैं, कभी जनता दल यू में रहते हैं, तो वो कभी अपनी दल में रहते हैं, कभी इस दल से गठबंधन होता है। तो वो बिल्कुल थक चुके हैं इस तरह करते हैं। बहुत बहुत आपने साफ तौर पर बिहार सरकार के लघु सिंचाई मंत्री जयंत राज को सुना। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में छोटे कार्यकर्ता हो चाहे बड़े कार्यकर्ता हो या विधायक हो मंत्री हो, सबका मान एक बराबर जैसा होता है। ये नीतीश कुमार की पार्टी है, हम लोग सब कोई नीतीश कुमार के लिए काम करते हैं। जो नीतीश कुमार का निर्णय होगा वो हम लोग के लिए वो निर्णय नीतीश कुमार का जो निर्णय है वही हम लोग के लिए निर्णय रहेगा। और उसके बाद उमेश कुशवाहा को लेकर जब सवाल पूछा गया कि उमेश कुशवाहा ने कल कहा था कि अगर नीतीश कुमार नए सिरे से पार्टी की गठन करते हैं तो हम उसमें आना चाहेंगे, ये उमेश कुशवाहा ने कहा था। तो इसको लेकर जब सवाल पूछा गया तो जयंत राज ने कहा कि वो कभी किस पार्टी में रहते हैं ये किसी को पता नहीं, खुद उनको नहीं पता होगा कि कभी बीजेपी के साथ जाते हैं, कभी जदयू के साथ आते हैं, कभी वो कुछ अपना पार्टी बनाते हैं, वो अपने पार्टी में रहते हैं। ये किसी को पता नहीं है कि उमेश कुशवाहा क्या करते हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदनजी पटना।